हेलो दोस्त, कैसा चल रहा है सब? आई होप सब ठीक चल रहा होगा। आज मैं सोच रहा था कि किस पे इन्वेस्ट करूं, क्योंकि मैं कोई ईटीएफ में कुछ पैसा डाल रहा था। तो मैं सिल्वर के ईटीएफ में डालूं ना गोल्ड के ईटीएफ में डालूं, कौन 2026 में सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है, ये मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। तो मैंने इस पे कुछ रिसर्च किया। अब ये रिसर्च मैं आपके सामने रखूंगा और साथ में गोल्ड और सिल्वर को पॉइंट्स करके दूंगा, और जो सबसे ज्यादा पॉइंट पाता है वो विनर बनेगा अल्टीमेट। सो स्टार्ट करते हैं गोल्ड से, या फिर स्टार्ट करते हैं डिमांड से। ठीक है, गोल्ड का डिमांड किस लिए होता है? ठीक है, गोल्ड का डिमांड तब मार्केट में बढ़ता है जब भी कोई जियोपॉलिटिकल इश्यू होए, कोई वॉर लाइक सिचुएशन होए, या फिर रिसेशन टाइप का कुछ इश्यू होए, तब गोल्ड का प्राइस ज्यादा है। क्योंकि इन्वेस्टर या फिर जो भी स्टॉक मार्केट इन केस आप पकड़ लीजिए बॉन्ड्स में या फिर एक स्टार्टअप में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, उन लोग के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्क आ जाता है। उनको ऐसा लगता है कि पैसे के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्क है, तो वो क्या करते हैं, अपना पैसा वो वहां से निकाल के ना गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि गोल्ड एक सेफर एसेट है कंपेयर टू स्टॉक मार्केट इक्विटी। ठीक है, सेम गोज विथ सिल्वर। सिल्वर में भी गोल्ड की तरह ही इन्वेस्टमेंट आता है, लेकिन सिल्वर बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, यानी कि बहुत जल्दी ऊपर जाता है और बहुत जल्दी नीचे भी आता है। सिल्वर में एक और चीज भी है, वो है इंडस्ट्रियल डिमांड। गोल्ड के केस में इंडस्ट्रियल डिमांड है, बट सिल्वर जितना नहीं है। सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत है, सिल्वर बहुत जगह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल सोलर पैनल में यूज होता है, फिर नेटवर्क 5G नेटवर्क या जितना भी एंटीनास ये सब जो भी होता है वो सब में यूज होता है सिल्वर। रीजन भी मैं बता देता हूँ, सिल्वर बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, नंबर 1 कंडक्टर है, इसलिए सिल्वर को पीसीबी में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अच्छा, तो इसमें हम लोग दोनों को एक एक पॉइंट देंगे। ठीक है, सिल्वर को भी 1 पॉइंट, गोल्ड को भी 1 पॉइंट। हमारा दूसरा पॉइंट में आते हैं, वो है इन्फ्लेशन हेज। यानी कि देखिए, महंगाई तो बढ़ते रहेगा ना, तो हमें अपने पैसे को सेफ रखना होगा ताकि उस महंगाई से हम लोग लड़ सके। आज जो चीज 100 रुपए का मिलता है वो कल 107 रुपए 110 रुपए का मिलेगा, तो हमें अपना पैसा का तो वैल्यू बचाना है ना। तो उस कंपेरिजन में कौन ज्यादा हेल्प करता है, तो इस पे हम लोग आते हैं। गोल्ड में भी अगर आप पैसा डालोगे तो भी आपका पैसा इन्फ्लेशन से बच सकता है, और सिल्वर में भी आप पैसा डालोगे तो भी आपका पैसा इन्फ्लेशन से बच सकता है। लेकिन हाई वोलेटाइल है सिल्वर, और गोल्ड उसके कंपैरिजन में बहुत स्टेबल है। उसके कंपैरिजन में क्या, बहुत से एसेट कंपैरिजन में गोल्ड बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर पॉइंट जाता है गोल्ड को 1 पॉइंट और सिल्वर को 0। तीसरा पॉइंट हमारा आता है सेंट्रल बैंक बाइंग। अब सेंट्रल बैंक बहुत ज्यादा ह्यूज पैसा डालता है, कोई भी कमोडिटीज या कहीं पर भी वो पैसा डालता है ना, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा डालता है, तो एक स्पाइक ले आता है, एक बल्क बाई करता है, जिस कारण से प्राइस हाइक होता है। ठीक है, अगर कंपैरिजन करें कि सिल्वर में ज्यादा सेंट्रल बैंक बाई करता है या फिर गोल्ड में, तो इस पे विन होता है गोल्ड। गोल्ड बहुत ज्यादा सेंट्रल बैंक बाई करता है, सिल्वर को थोड़ा कम बाई करता है। अब इसका सेम, सिल्वर बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, और जब सेफ इन्वेस्टमेंट का बात आए तो गोल्ड सबसे पहले आता है, सिल्वर से भी पहले। तो गोल्ड में ज्यादा पैसे ज्यादा है, तो इस पे भी गोल्ड बाजी मार लिया और सिल्वर 0। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है लिमिटेड सप्लाई और लॉन्ग टर्म डिमांड। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो गोल्ड का सप्लाई बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि गोल्ड को माइन करने में बहुत एनर्जी, बहुत एफर्ट लगता है, इसीलिए गोल्ड का सप्लाई कम है और डिमांड साथ में बहुत ज्यादा है, तो गोल्ड का प्राइस बहुत जल्दी भागता है। सेम गोज विद सिल्वर। सिल्वर का भी सप्लाई गोल्ड की कंपेरिजन में ज्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत लिमिटेड है, और इसका भी डिमांड है। इसका प्लस इंडस्ट्रीज में भी डिमांड है। गोल्ड का इंडस्ट्रीज में उतना डिमांड नहीं है, अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं, लेकिन सिल्वर का इंडस्ट्रीज में भी डिमांड है, तो यहाँ सिल्वर को 1 पॉइंट मिलता है, गोल्ड को 0। ओके, तो अब हम लोग आते हैं अपने 5वें नंबर पॉइंट पे, वो है इन्वेस्टमेंट डिमांड। किस पे ज्यादा इन्वेस्ट करने का डिमांड आता है, किस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग कंपेयर करें गोल्ड में कहाँ से इन्वेस्टमेंट आता है, एक है म्यूचुअल फंड, दूसरा है रिटेल, और तीसरा है हेज फंड्स। अब हेज फंड्स क्यों करते हैं, सेम वही, कम वोलेटाइल है। अगर मार्केट गिरता है तो गोल्ड उसको क्या बोलते हैं, डिफेंड कर देता है गिरने के अगेंस्ट, तो एक सेफर है। ठीक है, बट अगर सिल्वर में इन्वेस्टमेंट देखे तो इसमें कहाँ से आता है, ईटीएफ से आता है, म्यूचुअल फंड से आता है, बट यहाँ हेज फंड इन्वेस्ट करता है बट बहुत कम करता है कंपेयर टू गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बाजी साफ साफ गोल्ड मार लेता है। ओके, तब हम लोग अपना 6 नंबर पॉइंट पे आते हैं, वो है वॉलेटिलिटी। अब इस पे साफ तौर से गोल्ड कम वॉलेटाइल है, कम वॉलेटाइल क्या, वॉलेटाइल ही नहीं है, और सिल्वर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो यहाँ पर गोल्ड बाजी मार लेता है और सिल्वर को मिलता है 0। तो अब लास्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं, तो लास्ट पॉइंट हमारा है रिटेल। देखिए, रिटेल जो है ना, वो एक नंबर का पलटूबाज होता है। वो जहां ज्यादा रिटर्न देखता है या जहां ज्यादा रिटर्न मिलने का
प्रोबेबिलिटी देखता है वहां घूम जाता है। अब जैसे कि आप देखिए लास्ट 10 ईयर्स में 2025 को ही अगर मैं पकड़ता हूँ तो सबसे ज्यादा रिटर्न दिया सिल्वर ने 148% का, और साथ में ही गोल्ड ने रिटर्न दिया 70% का। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि सिल्वर जब इतना रिटर्न दिया है तो वो अब या तो कंसोलिडेट करेगा या तो थोड़ा नीचे आएगा। और गोल्ड वैसे भी बहुत स्टेबल है और सिल्वर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल चीज है, एक एक दिन में 4-4 5-5 हजार रुपया बढ़ रहा है सिल्वर, ठीक है। तो बहुत हाई चांसेस है कि सिल्वर या तो नीचे आएगा या तो कंसोलिडेट करेगा और गोल्ड स्टेबल रहेगा। तो हेज फंड या जिसका भी मतलब जितना भी बड़ा बड़ा इन्वेस्टर उनका पैसा कहाँ आएगा, गोल्ड में। बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, अगेन गारंटी नहीं है, ठीक है। अब जो गोल्ड में पैसा आएगा तो फिर क्या लगता है आपको कौन सा एसेट ज्यादा रिटर्न देगा, गोल्ड या सिल्वर? गोल्ड। अब जो गोल्ड रिटर्न दे रहा है तो फिर रिटेल कहाँ जाएगा, गोल्ड के पास जाएगा। और जब ये होगा तो हमारा जो मतलब साल 2026 का जो विनर बनता है वो गोल्ड है। अच्छा, ये तो इस पर्सपेक्टिव से मैं इसको विनर बनाता हूँ। अब दूसरे पर्सपेक्टिव में भी आता हूँ कि पॉइंट्स कैलकुलेशन में, तो पॉइंट कैलकुलेशन में भी अगर हम लोग करें तो सिल्वर को मिला है 2 और गोल्ड को मिला है 6, तो यहाँ पर भी क्लियरली गोल्ड बाजी मार लेना है, ठीक है। तो हाँ, बहुत ज्यादा चांसेस है कि 2026 में गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बट आपको क्या करना है, डाइवर्सिफाई करो, थोड़ा सा गोल्ड में ज्यादा डालो, सिल्वर में कम डालो, ठीक है। अब ये मेरे पर्सपेक्टिव से जो मैं करूंगा, अब जो करना है वो करना है। आप सिल्वर में ज्यादा भी डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। साथ ही मैं आपको बोलना चाहूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो अभी। और फिर हाल फिलहाल में 2 स्ट्राइक आए चैनल के ऊपर, और इंस्टाग्राम पेज भी मतलब हमारा जो पेज था उसको भी उड़ा दिया गया। तो अभी थोड़ा लो फेस चल रहा है लेकिन रिकवर तो हो जाएगा फिर सब कुछ। तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करना, थोड़ा वीडियो शेयर करना तो थोड़ा हेल्प मिलेगा, ठीक है। बाकी आप इतना टाइम दिया इसके लिए थैंक यू और टेक केयर। और ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।